आज मैं आपको बाजीकरण औषधि जो कि सेक्सुअल पावर को बढ़ाने वाली और बहुत ही पावरफुल जड़ी बूटी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मेरे पास कई बार फ़ोन आए और कमेंट भी आते हैं कि हमें ताकत की दवाई बताइए। किसी भी प्रकार से कमज़ोरी हुई हो, आपकी गलती से हो या कुदरती गलती हो गई हो, कोई बहुत ज़्यादा बीमारी होने के कारण हो गई हो, या फिर आपको हमारी महिलाएं हैं उनको ज़्यादा माहवारी आने के कारण हो गई हो, या फिर एब्रोशन हो गया हो, या बच्चा गिरा हो, या इस प्रकार से किसी भी प्रकार की कमज़ोरी अगर हो जाती है, तो ये जहाँ महिला हो जहाँ पुरुष, पर ज़्यादातर ये पुरुषों के लिए मैं आज दवा बता रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। ये महिलाओं को भी बहुत बढ़िया स्वास्थ्यवर्धक हैं और बहुत ही बाजीकरण, ये जितनी भी बाजीकरण का मतलब होता है सेक्सुअल पावर को तेज करना। किसी भी प्रकार से सेक्सुअल पावर कमज़ोर है तो उसको तेज करना, उसको कहते हैं बाजीकरण। तो मैं आपको एक एक करके आयुर्वेदिक औषधि बताऊंगा जिससे कि आप ये मर्ज ज़्यादा माहवारी आने के कारण हो गई हो, या फिर एब्रोशन हो गया हो, या बच्चा गिरा हो, या इस प्रकार से किसी भी प्रकार की कमज़ोरी अगर हो जाती है, तो ये जहाँ महिला हो जहाँ पुरुष, पर ज़्यादातर ये पुरुषों के लिए मैं आज दवा बता रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। ये महिलाओं को भी बहुत बढ़िया स्वास्थ्यवर्धक हैं और बहुत ही बाजीकरण, ये जितनी भी बाजीकरण का मतलब होता है सेक्सुअल पावर को तेज करना। किसी भी प्रकार से सेक्सुअल पावर कमज़ोर है तो उसको तेज करना, उसको कहते हैं बाजीकरण। तो मैं आपको एक एक करके आयुर्वेदिक औषधि बताऊंगा जिससे कि आप ये मर्ज कमज़ोरी वाला दूर कर सकते हैं। बस मेरे वीडियो को अंत तक देखें, आप वीडियो को अंत तक देखें, पूरी जानकारी लें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में, क्योंकि इतनी प्रकार की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, आपको मैं एक एक करके बता रहा हूं। बस वीडियो के अंत तक बने रहें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये बता रहा हूँ, ये सबसे पहला है आपका, देख लीजिए, ये इसको कहते हैं गोखरू। पहचान लीजिए अच्छी तरीके से, पहचानने में कोई धोखा ना करें। ये इसके फल हैं, ये देख पा रहे होंगे, गोखरू के फल हैं और ये फूल है। और मेरे पास सूखा गोखरू है, सूखा हुआ भी है, इसको छाया में सुखा लेना है इसके गोखरू के फलों को। ये देख लीजिए, ये है गोखरू। ये ठंडी तासीर का होता है, बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं, बहुत ज़्यादा तत्व होते हैं इन जड़ी बूटियों के। कार्बोहाइड्रेट होता है इसका, पोटेशियम है, एल्कलाइंड होता है, स्तर तेल होता है, सुगंधित तेल होता है, आयरन होता है, रेजिना होता है, शैम्पियन होता है, विटामिन सी, टैनिक, इस प्रकार से ये स्वास्थ्यवर्धक लाभ होते हैं। तो ये है अश्वगंधा। ये देखिए ज़रा, पहचानिए इसको, अश्वगंधा। इसके छोटे छोटे फूल होते हैं, ये अगर आप देख पा रहे हो तो ये छोटे छोटे फूल होते हैं, ये इस प्रकार से, ये छोटे छोटे फूल होते हैं। तो ये है अश्वगंधा और ये है अश्वगंधा की जड़। देख लीजिए, ये अश्वगंधा की जड़। आप जानते हैं कि अश्वगंधा एक बहुत ही पावरफुल जड़ी बूटी है, बहुत ही ताकतवर जड़ी बूटी है दुनिया के अंदर। और ये बाजीकरण के लिए अश्वगंधा बहुत बढ़िया होता है। ये वज़न भी बढ़ाने वाला होता है, ताकत भी बढ़ाने वाला होता है। और इसकी अगर हम पत्तियां लेते हैं अश्वगंधा की, ये हरी पत्तियां लेते हैं तो वज़न को कम करने वाला होता है। तो ये है आपका अश्वगंधा। ये है सफ़ेद मूसली, देख लीजिए, पहचान लीजिए। ये जड़ें हैं तो ये मोटी हो जाती हैं। अभी ताज़ा था, हम इसको हार्वेस्ट करके लाए हैं, तो अभी लाए हैं हार्वेस्ट करके। तो ये है सफ़ेद मूसली। इनका सफ़ेद मूसली ये काली होती है और सफ़ेद भी होती है, दो प्रकार की होती है। तो आप, ये बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही ताकतवर है। आप इसको भी ले सकते हैं, सफ़ेद मूसली को भी। तो आप सफ़ेद मूसली का भी सेवन करें। और साथ में ये है, आप ये भी वही सफ़ेद मूसली का है, ये भी सफ़ेद मूसली। तो ये इनका मोटी हो जाती हैं जड़ें, तो आप इनका इस्तेमाल करें। इसमें ये है सतावरी, पहचान लीजिए आप, जो है ये देख लीजिए, इस प्रकार से फल हैं, जब पक जाएंगे तो लाल हो जाएंगे, छोटे छोटे पंखे होते हैं इसके, और इसी तरीके से जड़ निकलती है। हमने हार्वेस्ट किया था तो ये टूट गया है, इसलिए हम इसकी जड़ नहीं निकाल पाए हैं, क्योंकि खुदाई करने के लिए कोई आइटम नहीं थी। ये ब्लैक कलर में ये कौच के बीज है, ये अगर दिख पा रहे हो, ये कौच के बीज, ये हैं कौच के बीज हैं ये।
काले वाले दिख रहे हैं, तो काले वाले कौच के बीज हैं। साथ में आपको ये हमने बताया गोखरू, गोछूर जिसको कहते हैं। हमारे गले में आप देख पा रहे हैं ये है बिलारी कंद, ये देख लीजिए ये भी लगा हुआ है बहुत ज़्यादा ये, और ये हमारे गले में है, ये है बिलारी गंध। तो आप बिलारी गंध भी कहते हैं और इसको रामदाना भी कहते हैं। इसका कंद को इस्तेमाल किया जाता है, इसकी जड़ निकाली जाती है। ऊपर इमेज में आप देख पा रहे हैं कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये है बिलारी कंद, तो आप इसका इस्तेमाल करें। ये ताकत के लिए बहुत बढ़िया प्रकार से कमजोरी हो तो मैं आपको कमजोरी दूर करने के लिए 6 जड़ी बूटियाँ बताया है। गोखरू के बारे में बताया है जो कि ठंडी तासीर होती है। सफ़ेद मूसली बताया है, काली मूसली, सफ़ेद मूसली जो भी मिल जाए आपको। कौच के बीज हैं, बिदारी कंद है। तो ये इस प्रकार से अश्वगंधा है। अश्वगंधा ये बहुत ज़्यादा हार्मोन्स को बढ़ाने वाला होता है। बस ये है कि अब सतावरी है, सतावरी जो है बहुत बढ़िया ताकतवर होती है। हमने बताया है आपको जो है पोटेशियम, एल्कलाइंड, स्थिर तेल, कार्बोहाइड्रेट, सुगंधित तेल, आयरन, रेंजिना, शैम्पोनिन, विटामिन सी, टैनिक। तो ये इस प्रकार से इनके अंदर, सबके अंदर ये गुण होते हैं, बहुत बढ़िया गुण है। इनके अंदर बाल्य गुण होते हैं जिसमें शरीर में शक्ति मिलती है। यह त्रिदोष नाशक है, वात पित्त कफ का तीनों का नाश करते हैं। आयरन में जो है पोटेशियम और नाइट्रेट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके वजह से मूत्रवर्धक गुण बहुत बढ़िया, मूत्रवर्धक अगर किसी भी प्रकार से दिक्कत होते हैं तो ये दूर हो जाया करते हैं। तो आप इनका इस्तेमाल करें। तो ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ ये बहुत ही बढ़िया है। वाजीकरण आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ सेक्सुअल पावर को दूर करने वाली हैं। किसी भी प्रकार से दिक्कत है आप लीजिए, इनको लीजिए। ये अश्वगंधा वगैरह, ये बिदारी कंद है, इसकी जड़ को लीजिए, कंद को लीजिए, कंद आता है। ये जो है सफ़ेद मूसली है, सफ़ेद मूसली बहुत ही बढ़िया पावरफुल हो जाती है। और ये कौच के बीज हैं, कौच के बीज हैं, गोखरू है, तो आप इनका इस्तेमाल करें। ये बना आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर बूटियों का इलाज करते हैं तो उनके पास भी मिल जाता है। पर इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि कोई भी जानकारी हम आपको ज्ञानवर्धन के लिए बता रहे हैं, ना कि आपको डायरेक्ट इस्तेमाल करने के लिए बता रहे हैं। आप बगैर जानकारी के किसी भी जड़ी बूटी का इस्तेमाल न करें। आप जब जानकारी ले लें, आप वैद्य से जानकारी लें, किसी डॉक्टर से जानकारी लें, या जो जानकार है उससे जानकारी लें। साथ में आप अपना खान पान सही करें, बहुत तेल मसाला वाली चीज़ें ना खाएं, ताज़े फल खाएं, ताज़ी सब्जियां खाएं, घर का भोजन खाएं, और जिसमें ज़्यादा मोटा अनाज का सेवन करें। सुबह शाम मॉर्निंग वॉक करें, एक्सरसाइज करें, घूमने फिरने जाएं, नंगे पैरों चलें। तो इस प्रकार से हम आपको बार बार चिल्ला चिल्ला कहते हैं तो आपके शरीर के अंदर की सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। और इनका इस्तेमाल करिए। जब तक के लिए सभी भाई बहनों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री।